वेट का हमारी फर्टिलिटी से क्या रिलेशन होता है या कोई रिलेशन होता भी है कि नहीं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आपसे आज ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमारा वेट हमारे फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। अब एक नॉर्मल वेट हम किसे कहते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी मास इंडेक्स पे, जिसको मेजर किया जाता है एक पेशेंट की हाइट और उसके वेट के हिसाब से। कोई भी दो लोग एक बराबर नहीं होते, ना उनका हाइट एक सा होता है, ना उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक सा होता है। इसीलिए कोई एक सिंगल पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये मान सकें कि 60 केजी का अगर पेशेंट है तो वो ही नॉर्मल वेट है, या अगर एक 50 केजी का पेशेंट है तो वो ही एक नॉर्मल वेट कैटेगरी में आता है। तो इन सारे कंफ्यूजन्स को हटाने के लिए साइंटिफिकली एक टर्म जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम वेट और हाइट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी बीएमआई होता है बिटवीन 20 to 25। 20 से कम अगर किसी का बीएमआई आता है तो वो पेशेंट अंडरवेट कैटेगरी में आता है। किसी का बीएमआई 25 से ऊपर आता है तो वो ओवरवेट कैटेगरी में आता है। वही बीएमआई 30 के ऊपर निकल जाता है तो पेशेंट ओबीस की कैटेगरी में आता है। अब ये सारी ही चीजें चाहे अंडरवेट हो, चाहे ओवरवेट हो या ओबीस हो, हमारे फर्टिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं ये हमें जानना जरूरी है, जिससे कि हम एक अपना नॉर्मल वेट रेंज मेंटेन कर सकें और कंसीव करने में ये चीजें हमें हेल्प कर सकें।